हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या है। ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉन्सेप्ट ने न्यूटन साहब ने प्रूव किया था। न्यूटन साहब ने ये एक दिन बैठे हुए थे एप्पल के पेड़ के नीचे, अचानक एक एप्पल नीचे गिर गया। तो सवाल ये उठता है उनके दिमाग में कि एप्पल ये नीचे ही क्यों गिरा, ये एप्पल ऊपर क्यों नहीं चला गया, ये एप्पल राइट साइड क्यों नहीं, लेफ्ट साइड क्यों नहीं चला गया। इस तरीके से उसने बहुत सोचा और बहुत सोचने के बाद वो निष्कर्ष निकाले कि अर्थ एक अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है और एक एप्पल भी अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। दैट मीन्स फिर से समझें, अर्थ भी अपने आप में एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, बॉडी का काम कर रहा है अर्थ अपने आप में, और उस एप्पल जो था उस एप्पल भी एक अपने आप में एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो दो ऑब्जेक्ट के बीच कहीं ना कहीं कोई फोर्स काम किया है, तभी तो एप्पल जो है नीचे की ओर आया था। कहीं ना कहीं अर्थ इस एप्पल पे फोर्स लगाया होगा, तभी तो ये एप्पल नीचे की ओर गिरा था। तो यही फोर्स को उन्होंने बोला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को उन्होंने नेम दे दिया ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब ये कि ये जो एप्पल नीचे की ओर अर्थ की ओर गिरा था, ये किस फोर्स के कारण, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए एक रूल उन्होंने बना दिया कि किसी भी इस यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, और जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स नाम दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि अर्थ के चारों ओर मून चक्कर लगाता है। तो अर्थ के चारों ओर ये जो मून चक्कर लगाता है, ये भी चक्कर लगाता है किसके कारण, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। जैसा कि आप जानते हैं सन के चारों ओर बहुत सारे प्लैनेट चक्कर लगाता है, तो बहुत सारे प्लैनेट्स भी चक्कर लगाता है सन के चारों ओर, ये भी किसके कारण, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही। जैसा कि वो एक बच्चा है जो कि अर्थ सरफेस पे खड़ा है और वो एक बॉल को ऊपर की ओर फेंकता है, थ्रो करता है, फिर कुछ देर के बाद वो बॉल अर्थ की ओर ही नीचे चला आता है। क्यों आता है वो बॉल अर्थ की ओर, क्योंकि वो अर्थ जो है उस बॉल पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाया है जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। अब सवाल आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि अर्थ जो है मून के चारों ओर चक्कर लगाता है, वो कैसे हम समझें कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें लग रहा है, दैट मीन्स वो कैसे समझें कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा समझना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के चारों ओर चक्कर लगाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए अर्थ है, अर्थ के चारों ओर अगर मान लीजिए मून है, मून चक्कर लगा रहा है, तो ये दो ऑब्जेक्ट हो गया। जब दो ऑब्जेक्ट यानी दूसरा ऑब्जेक्ट किसी एक ऑब्जेक्ट का सर्कुलर मोशन करता है, तो वो जो सेकंड वाला ये जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर यानी रेडियस की तरफ, सेंटर की तरफ एक फोर्स लगाता है जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ये सेंट्रीपिटल फोर्स ही इस ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन करने में हेल्प करता है, सर्कुलर मोशन को बनाए रखने में हेल्प करता है। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स किसने प्रोवाइड करवाया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने ही। तो ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि ये जो सन यानी ये जो अगर अर्थ है, अर्थ के चारों ओर ये मून चक्कर लगा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण चक्कर लगा रहा है। तो वो चीज़ें हैं, ये भी चीज़ें आपको समझना है। तो जैसे अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ और आप मेरे बगल में खड़े हैं, तो हम दोनों के बीच भी ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि न्यूटन साहब ये कह रहे हैं कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। तो यहाँ पे सवाल ये आता है कि हम दोनों अट्रैक्ट क्यों नहीं होते हैं, हम दोनों में एक दूसरे से मूव क्यों नहीं होते हैं। वो इसलिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ लग तो रहा है, लेकिन बहुत कम मात्रा में लग रहा है, जितने कम मात्रा में कि हम उसको फील भी नहीं कर पाते हैं। जैसा कि सेम अगर ये अर्थ सरफेस है, ये अर्थ है, अगर ये अर्थ के इस वाले पार्ट पे हम खड़े हैं, हम लोग यहाँ पे मान लें यहाँ पे खड़े हैं, तो फिर हम लोग अंदर क्यों नहीं चला जाते, जबकि अर्थ तो हमारे पे एक अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। तो सवाल ये भी आपके दिमाग में आना चाहिए कि हम अंदर क्यों नहीं चले जाते हैं, हम लोग वहीं पे क्यों रहते हैं। दूसरी चीज़ें ये कि जैसा कि एप्पल पे लगाया तो एप्पल नीचे की ओर गिर गया, उसी तरह से अर्थ जो है मून पे भी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, तो मून अर्थ की ओर क्यों नहीं मूव हो जाता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको यहाँ मून वाला, या फिर सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे हूँ, खड़ा हूँ हम लोग पे लगता है, तो हम लोग को पता क्यों नहीं चलता है, तो हमें क्यों नहीं पता चलता है, यानी हम सबको इसलिए नहीं पता चलता है कि अर्थ के द्वारा जो हम पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो बहुत ही कम मात्रा में लगता है, इतना कम कि हम उसे फील नहीं कर पाते हैं।
लेकिन यहाँ पे अर्थ जो है मून पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लगाया है, तो वो क्यों नहीं, मून क्यों नहीं अर्थ के टुवार्ड्स मूव करता है, जबकि एप्पल अर्थ के टुवार्ड्स मूव कर जाता है। और दूसरी चीज़ें, अगर ये अर्थ की टुवार्ड्स अगर मूव किया है, अगर जैसे कि आप ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर ये अर्थ है तो अर्थ ने जितना एप्पल पे फोर्स लगाया है, न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली एप्पल भी अर्थ को अपनी ओर खींचने के लिए उतना ही फोर्स लगाया होगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली एक्शन और रिएक्शन इक्वल होता है। तो वो चीज़ें हैं, तो फिर भी तो अर्थ ने एक फोर्स अपने एप्पल पे अपनी ओर लगाया, तो एप्पल जो है मूव कर गया अर्थ की ओर। तो फिर अर्थ पे भी अगर उतना ही फोर्स लगाया हुआ एप्पल, तो अर्थ क्यों नहीं ऊपर की ओर मूव किया है। यही कॉन्सेप्ट, यानी मून वाला कॉन्सेप्ट, मून अर्थ की ओर क्यों नहीं आया, यानी अर्थ एप्पल की ओर क्यों नहीं गया, ये दोनों कॉन्सेप्ट सेम है। वो ये है कि अगर आपको पता है कि एक्सेलरेशन, जब यहाँ पे ये बोलेंगे कि जैसे ये अर्थ सरफेस था तो एप्पल जो है नीचे की ओर मूव कर गया, मतलब एप्पल एक्सेलरेट कर गया, लेकिन अर्थ एक्सेलरेट नहीं हुआ। वो इसलिए कि एप्पल का जो एक्सेलरेशन होगा वो ज़्यादा था, क्योंकि एप्पल का मास बहुत कम था, इसलिए एक्सेलरेशन जो होगा एप्पल में ज़्यादा होगा। दूसरी चीज़ें ये कि एप्पल यहाँ पे ये जो एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ जो होगा वो बहुत कम होगा, क्योंकि मास ऑफ अर्थ बहुत ज़्यादा है, तो मास ऑफ अर्थ बहुत ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ जो है बहुत कम हो जाएगा, यानी एक्सेलरेट बहुत कम होगा, निग्लिजिबल माना जाएगा एक्सेलरेशन अर्थ का। यानी मतलब ये कि अर्थ पे भी एप्पल अपनी ओर फोर्स लगाया है, लेकिन अर्थ एक्सेलरेट नहीं हो पाएगा। अर्थ के केस में एक्सेलरेशन बहुत कम होगा, क्योंकि मास ऑफ जो अर्थ है बहुत ज़्यादा था। जब मास ऑफ ज़्यादा होगा तो उस केस में एक्सेलरेशन कम होगा। तो ये कॉन्सेप्ट मून पे भी अप्लाई होगा, क्योंकि मून पे भी वही बात है, दोनों मून अपनी अर्थ की ओर क्यों नहीं आता, या अर्थ मून की ओर क्यों नहीं चला जाता है। तो वही चीज़ है, मास लार्जर होने से एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, निग्लिजिबल माना जाएगा एक्सेलरेशन। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा कि एप्पल मूव किया है अर्थ के टुवार्ड्स, लेकिन अर्थ एप्पल की टुवार्ड्स मूव नहीं किया है, जबकि दोनों ही फोर्स इक्वल ही लगाया है। अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ही दोनों में लग रहा था, यानी एवरी दो ऑब्जेक्ट के बीच जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस चीज़ों को आप यहाँ से रीड कर सकते हैं, जैसा कि आपको देख पा रहे हैं। वाई डज एप्पल फॉल ऑन अर्थ फ्रॉम द ट्री, तो बिकॉज अर्थ अट्रैक्ट्स इट टुवार्ड्स इटसेल्फ। मतलब ये कि यहाँ पे एप्पल क्यों गिर जाता है अर्थ की ओर, यहाँ पे उस वृक्ष से, उस पेड़ से, क्योंकि अर्थ ने एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाया है, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। दूसरी चीज़ें, कैन एप्पल अट्रैक्ट द अर्थ, क्या एप्पल अर्थ को अट्रैक्ट कर सकता है? यस, कर सकता है। इट आल्सो अट्रैक्ट द अर्थ एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ, यानी न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली जो है यहाँ पे अर्थ को भी अट्रैक्ट कर सकता है एप्पल, यानी एप्पल भी अर्थ पे अट्रैक्शन फोर्स लगाया है, यानी एप्पल भी अर्थ को अपनी ओर खींचा है, ये बोल रहा है। तो दैट मीन्स, लेकिन खींचा तो है, लेकिन हाँ क्या यहाँ पे बोला है, बट द मास ऑफ अर्थ इज मच लार्जर देन एप्पल्स मास, दस द फोर्स अप्लाइड बाय एप्पल अपीयर्स नेग्लिजिबल, अर्थ नेवर मूव्स टुवार्ड्स इट। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि मास ऑफ अर्थ इतना ज़्यादा था कंपैरिजन मास ऑफ एप्पल, कि वो अर्थ जो है मूव नहीं कर पाता है एप्पल की तरफ, लेकिन हाँ एप्पल भी अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया है। ये चीज़ें आपको पता चल गया होगा, देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको रीड कर सकते हैं, और आगे यहाँ पे देखिए, आगे आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। वी ऑलवेज ऑब्जर्व दैट, इस बेसिस पे हम लोग ऑलवेज ऑब्जर्व करते हैं कि एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट फॉल टुवार्ड्स द अर्थ, कोई भी एच हाइट पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ड्रॉप्ड होता है टुवार्ड्स अर्थ की ओर ही, यानी अर्थ की ओर ही क्यों गिरता है, ये भी ऑब्जर्व हम लोग करते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर काम करता है। वी नो दैट ऑल द प्लैनेट्स गो अराउंड द सन, हम लोग जानते हैं कि सन के अराउंड जो है बहुत सारे प्लैनेट्स मूव करता है,
ये भी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। और हम लोग ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि मून जो है अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन जो है, इन ऑल दीज केसेज देयर मस्ट बी सम फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, यानी कहीं ना कहीं कोई ऑब्जेक्ट जो है, उस ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स काम करता है, जिस फोर्स को दिस फोर्स इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, इसी फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। इस प्रकार न्यूटन दस सजेस्टेड दैट, न्यूटन सजेस्ट करते हैं कि ऑल ऑब्जेक्ट्स इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर, ऑल ऑब्जेक्ट एक दूसरे के अट्रैक्ट करते हैं, ये चीज़ें हैं। और इसी अट्रैक्शन फोर्स को, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। आई होप कि आपको ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।